25 नवंबर 2025 को शाम को 6:45 पे लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है उसकी पार्किंग से एक होंडा 120 कार निकलती है लाल किले की तरफ। जब वो सड़क क्रॉस करती है वो तो यू टर्न लेती है और लाल किले की तरफ बढ़ती है स्लोली और रेड लाइट के पास वो रुकती है और लाल किले के पास गेट नंबर 1 के पास वो रुकती है और एक ज़बरदस्त धमाका होता है। इस धमाके के अंदर 6 गाड़ियाँ और 3 टेम्पो को आग लग जाती है और उनके परखच्चे 150 मीटर दूर जाकर गिरते हैं और इसके अंदर स्ट्रीट लाइट है वो टूट जाती है। मेट्रो स्टेशन का जो गेट होता है उसके भी कांच टूट जाते हैं और इत्तेफाक से पास में जो रिपोर्टर थे न्यूज़ वाले 2 रिपोर्टर वहाँ पर न्यूज़ कर रहे थे उनको भी शॉक लगता है, वो भी गिरते गिरते बचते हैं। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इतना तेज़ धमाका था कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्लो मोशन से करके पता चला उसके पास जो पेड़ था उसकी टहनियाँ भी हिल जाती है और पास वाला जो शॉपकीपर था वो बता रहा था कि ऐसा धमाका हमने आज तक नहीं सुना था। बहुत भयंकर धमाका था, बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। क्योंकि ये शॉक लगभग 2.5 किलोमीटर तक ITO तक सुनाई दी थी। फिर वहाँ के चांदनी चौक के जो लोकल लोग थे वहाँ के विटनेस बताते हैं कि 7 बजे तक पुलिस वहाँ तक पहुँच चुकी थी और 7:15 पर ही वहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी थी। इससे पहले वहाँ के चांदनी चौक के कुछ लोकल लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे जो घायल लोग थे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाया, जो हॉस्पिटल का नाम था लोकनाथ जयप्रकाश हॉस्पिटल। वहाँ पर तुरंत 8 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर इसकी मौत का आंकड़ा बढ़ा और ये अब तक 13 लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। और फिर वहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई और थोड़ी देर बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA व नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी वहाँ पर पहुँच गई। लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट था या कोई आतंकवादी हमला था, क्योंकि 6 लोगों की पहचान हो चुकी है। एक था उत्तर प्रदेश के लोकेश अग्रवाल जो यहाँ पर आया था और उनके बेटे की सास जो बीमार थी हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए आया था, और दूसरा था अमरों के अशोक कुमार जो कंडक्टर थे पेशे से, और तीसरा था पंकज सैनी वो भी ड्राइवर था, और चौथा था दिनेश मिश्रा जो साड़ी लहंगा का काम करता था दुकान के ऊपर, और 5वां था नोमान जो कॉस्मेटिक दुकान पर वो काम करता था, और चौथा था जुम्मन मोहम्मद जो ई-रिक्शा चलाता था और जो अपने परिवार का एकलौता ही बेटा था। ये 6 की पहचान हो चुकी है। और 10 बजे बाद अमित शाह को पता चलता और अमित शाह घायलों से हॉस्पिटल से मिलते हैं और वहाँ पर भी जाते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने एक बयान भी दिया था। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर। टाइम ऑफ इंडिया के सोर्स के मुताबिक ये पता चलता है कि इस गाड़ी का नंबर HR26 CE 7674 ये ओनर सलमान के नाम से ये गाड़ी थी, तो हरियाणा का रहने वाला था गुड़गांव से। और उन्होंने ये गाड़ी जब उसे पता किया गया तो ये पता चला कि ये गाड़ी उन्होंने ओखला के एक देवेंद्र नाम को बेच दी थी। लेकिन धीरे धीरे इसके में ये भी पता चल रहा था कि उन्होंने ये गाड़ी अंबाला को बेच दी। कुछ एस्टिमेट से भी पता चला है कि ये जम्मू कश्मीर तारीख से भी इसका कनेक्शन था। फिर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी और UAPA के तहत इन पर कार्रवाई करने लग गई। फिर नरेंद्र मोदी जो भूटान गए हुए थे वहाँ पर उन्होंने इस भाषण भी दिया था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इनकी जांच NI को सौंप दी गई थी। फिर पता चलता है कि 10 नवंबर के दिन हरियाणा के जम्मू कश्मीर के पुलवामा से 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था और इसका लिंक पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से भी पाया गया था।
क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के नोवा गांव के अंदर जैसे मोहम्मद के फेवर के अंदर वहाँ पर पोस्टर भी लगे थे और पुलिस और सेना को वो धमकी दिए हुए पोस्टर भी वहाँ पर लगे थे। जब इनकी पुलिस ने वहाँ पर जांच की तो ये पाया गया, इसका शक गया था डॉक्टर आदिल काजी पर, जो सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम करता था। वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ दिन पहले अक्टूबर के महीने के अंदर ही ये अनंतनाग सरकारी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर काम करता था। जब वहाँ पर गए तो उसके लॉकर को खोले तो वहाँ पर उनके लॉकर के अंदर AK-47 पुलिस को प्राप्त हुई थी। आदिल के जरिए पुलिस ने पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजमिल अहमद के पास पहुंची, जो फरीदाबाद के अल फरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। 10 दिन पहले ही मुजमिल को पुलिस ने डिटेन कर लिया था। उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद के एक गांव के अंदर छापेमारी होती है, जहां पर वो किराए के मकान में रहता है। उस घर से 350 किलो के विस्फोटक पुलिस को प्राप्त होते हैं और जब जांच में पाया गया 3000 से ज़्यादा विस्फोटक और मिलने के बाद बताई जा रही है इसमें अमोनिया नाइट्रोजन बताए जा रहे हैं, जिसमें बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने वहाँ पर वॉकी टॉकी, 20 टाइमर बैटरी, रिमोट, 5 किलो की हेवी मटेरियल, इलेक्ट्रिक वायल, बम बनाने वाले सामान को भी इकट्ठा किया था। यहीं पर ही 3 मैगजीन पिस्तौल मौके पर मिली। बाद में अरेस्ट किए हुए लोग और दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, इन दोनों का लिंक के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। इंडिया एक्सप्रेस सोर्स के पुलिस सोर्स से पता चला फरीदाबाद अरेस्ट व दिल्ली ब्लास्ट का ये दोनों का लिंक है। मुजमिल व आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर का पता चला। लखनऊ की महिला डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया और एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तार के बाद गायब हो गया। इसी उम्र पर शक यह भी पुलवामा का रहने वाला है, जहां मुजमिल आता है। अल फरा यूनिवर्सिटी में काम करता है। लोगों की तलाश कर रही है। इस तलाश के आधार पर ही ये शक हुआ है कि ये उमर इस ब्लास्ट के अंदर मरा है या नहीं मरा है। की मां का सैंपल का DNA टेस्ट लिया गया है ताकि यह पता किया जा सकता उमर इस ब्लास्ट के अंदर मौत हुई या नहीं हुई है। लेकिन हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि आतंकवादी का काम है आतंक फैलाना, लेकिन हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है अमित शाह की, क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्टर है और इनसे भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि 3000 से ज़्यादा विस्फोटक फरीदाबाद में पहुंचा तो पहुंचा गए। जैसे 2019 के अंदर पुलवामा हमले हुआ तो 350 RDX वहाँ पर कैसे आ गए थे, ये सवाल तो बनता है। लेकिन इस चीज़ का जवाब भी देना चाहिए और इसके लिए समाज का फुल समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बात आ रही है। अभी तक जो हमें पता चला है उसके अनुसार 13 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुकी है। जैसे जैसे इसकी डिटेल आती जाएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे।